साथ ही में हरदोई के लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया है और ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ साथ आज जो सिक्कों से और चांदी के सिक्कों से जो तोला है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जहां पार्टी को चुनाव में जाना है वहीं इसी तरह का अगर सहयोग पहले मिलता था, याद होगा पत्रकार साथियों को, पहले पार्टी के सहयोग के लिए, पार्टी को चंदा देने के लिए नेताओं को तौला जाता था, उनके कार्यकर्ता उन्हें उस हिसाब से मदद किया करते थे। ये पुरानी परंपरा हरदोई के संगठन के लोगों ने शुरू की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जहां तक चुनाव का सवाल है, ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं। लोक जागरण कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो इश्यूज को जानते हैं, आने वाले समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना है और किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना किया जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो इश्यूज को जानते हैं, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, उस किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उन सब की जानकारी समाजवादी पार्टी के इन शिविरों में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि 24 के चुनाव में हरदोई से परिणाम अलग होंगे और इस बार समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक जीत होगी हरदोई से, और हरदोई के ही जिले में जो और दूसरी लोकसभा आती है मिश्रिक, उसमें भी। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां पर डबल इंजन सरकार बोलती है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी हम लोगों ने देखा है वो चरम सीमा पर है। अगर मैं हरदोई की घटनाओं का ही अगर पढ़ूं, एक बहुत मोटी फाइल है हमारे पास कि हरदोई में कितनी घटनाएं हुई हैं, कभी बेटियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी लूट की घटना, कभी किसी तरह की हत्या जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और अभी हाल में आपने देवरिया जैसी घटना देखी, जहां पर सरकार की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग अगर समय पर एक्शन लेते और जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करते, तो शायद देवरिया ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। केवल देवरिया ही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी हुई है। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है सुबह सीतापुर का, वहां पर बीजेपी का नेता, बीजेपी की सरकार के जिम्मेदार पद पे होने के बाद उनके परिवार के लोग किस तरीके से किसी को पीट रहे हैं सड़क पर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी है कि किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? कानपुर में मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के सदस्य को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने इतना मारा कि शायद उसकी आंख की रोशनी आएगी वापस के नहीं आएगी इतने इलाज के बाद। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने हत्या कर दी होती और इतना मारा कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है। वहीं कानपुर में एक गरीब किसान को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। उससे जमीन लिखा ली, बाजार भाव तो 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 6 करोड़ का उसको चेक दिया। किसान को लगा कि 6 करोड़ हमारे लिए बहुत है, और उसके बाद जमीन लिखा ली गई, रजिस्ट्री हो गई। बाद में उस बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ने उस किसान से कहा कि चेक में कुछ गलती हो गई है, चेक मुझे वापस कर दो। वो किसान समझ नहीं पाया बात को, उसने चेक वापस कर दिया। बीजेपी के नेता ने चेक फाड़ दिया। सोचिए, वो अपने पैसे मांगने गया, बीजेपी के नेताओं ने भगा दिया, मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह एक आध घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के लोगों को खुली छूट है।
जिसमें वो किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो महंगाई दिखाई दे रही है ये कुछ लोगों को मुनाफा दिलाने के लिए है। बीजेपी को अगर आप समझेंगे, उन्होंने हिटलर की सरकार में एक मंत्री थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और उनकी सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। तो ये प्रोपेगेंडा की यूनिट्स हैं इनकी, उन्हीं का मुकाबला हमारा कार्यकर्ता नेता करेंगे। वोट बढ़ाने से लेकर के वोट डलवाने तक की हम लोग जानकारी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इसीलिए ये रैली नहीं की, ज्यादा भीड़ की व्यवस्था नहीं की, केवल जिम्मेदार कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ जाएं जिससे उनको कुछ जानकारी दे सके। मोदी जी अभी से ही गारंटी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं 24 में हमारी वापसी होगी, जिसका उद्घाटन हम करते हैं उसका शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। ये नहीं बताया कि दूसरे के कामों का भी उद्घाटन करते हैं, केवल शिलान्यास नहीं करते हैं, दूसरे के योजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। अगर आप किसी उद्घाटन की बात कर रहे हो तो कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो समाजवादियों ने शुरू किए थे, वो अभी तो पूरे नहीं हुए, और जो पूरे हो गए थे समाजवादी सरकार में उसका उद्घाटन हो गया था, उसका उद्घाटन किया इन्होंने। आप बताइए, हरदोई में ये 4 लेन सड़क बननी चाहिए थी, लखनऊ से 4 लेन, क्या 4 लेन सड़क बन गई? शाहबाद वाली जो शाहजहांपुर को जोड़ती है समाजवादियों की देन है। रोजा प्लांट कारखाना जो लगा है, बिजली दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। इस जिले में हमारे नेता कार्यकर्ता जानते होंगे, सबसे ज्यादा सब स्टेशन अगर किसी ने बनाने का काम किया तो समाजवादियों ने बनाया। और वही नहीं, जो समाजवादियों ने काम दिए थे वो आज भी अधूरे पूरे नहीं हो पाए। गंगा पे पुल जो कुसुमखोर को कन्नौज से जोड़ता है, वो समाजवादियों की देन है। बताओ, भाजपाइयों ने कोई गंगा पे पुल एक बनाया हो तो बता दो। संडीला में पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो देश का नहीं, आपके साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पेप्सी का प्लांट है वो। तो वो किसकी देन है? समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वो सबसे बड़ा पेप्सी का प्लांट अगर कहीं लगा तो संडीला में लगा। न केवल वो लगा, बल्कि टेनरी को सुविधा देने के लिए और कारखाने भी समाजवादियों ने लगाए।